हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस टाइम अभी हम आए हुए हैं हाई कोर्ट में। तो आप देख सकते हैं पीछे का व्यू। हुआ क्या है कि आपने पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी देखा होगा कि शोएब भाई का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो जिसमें इन्होंने अपनी बाइक जो है रोड से थोड़ी सी बाहर नाली में डाल दी थी। तो बाइक का जो है एक साइड की फेयरिंग जो है वो फुली डैमेज हो गई है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बाइक को जो है वो इंश्योरेंस पे लगाएं और 10 या 15 दिन बाइक को शोरूम पे खड़ा करें। तो शोएब भाई और हमारा प्लान ये था कि हम इंश्योरेंस वालों से बात करें और जो हमारा पैसा बनता है तो वो हम अपने अकाउंट में डलवा दें, ताकि हम अपने हिसाब से जब हमारे पास टाइम होगा और जब शोरूम में पीस अवेलेबल होंगे तो हम उस टाइम इंश्योरेंस अपना क्लेम कर देंगे। तो अभी जैसे कि शोएब भाई यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अंदर गए हुए हैं। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से उसको अटेस्ट करने को बोला हुआ है। तो इंश्योरेंस वालों की कुछ इस टाइप की पॉलिसी है, तो जो हम आज यहाँ करवाने आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं क्या रहता है आगे व्लॉग में। जो भी होगा आपको भी सारा अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं अब आपके साथ जब हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कम्प्लीटली आ जाएंगे और क्या होने वाला है वो भी आपको मैं सारा बाद में बता दूँ। यहाँ पे हमारा जो काम था वो था ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना, तो जिनके ऊपर 1000 रुपीज़ लगे हैं और ये बन चुके हैं। अब हमारे एफिडेविट जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और न्यूट्री से अटेस्टेड है। इंश्योरेंस वालों ने फ़ोन किया हुआ था कि जो आपकी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। तो शोएब भाई ने चेक कर लिया तो वो आ गई है। तो हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अब राइड का क्या रहता है आगे प्लान। तो ये है अपना हाई कोर्ट। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। काफ़ी टाइम से आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। वो तो शोएब भाई का कोई नॉन था तो उन्होंने सारा काम खुद पे कर दिया था, अदरवाइज़ हमें खुद खजल होना पड़ता। पहुँच चुके हैं हम पीक ऑटो शोरूम में। जैसे मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ और जाता हूँ अंदर, पता करता हूँ कि इंश्योरेंस हो पाएगा या नहीं। तो मैंने ऑलरेडी पहले पता किया हुआ था, तो देखता हूँ क्या होता है। सो फाइनली गाइस, भैया ने कर दिया हमारा इंश्योरेंस। तो आज जो हमारा इंश्योरेंस हुआ है वो हुआ है 8687। कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ऐसे झूठ बोला है भैया ने। ठीक है, देख रहे हो आप इन भैया को। बिल्कुल यहाँ पे आके इंश्योरेंस नहीं करवाना। तो चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। तो अब इंश्योरेंस जो है हमारा हो चुका है। थैंक यू भैया। निकल रहे हैं शोरूम से। सो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं इंश्योरेंस कराने के बाद। इस टाइम हम सैनिक कॉलोनी में और आज हम जा रहे हैं सिद्रा घूमने, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर से निकला नहीं था। तो सोच रहा हूँ पहले सिद्रा का एक चक्कर लगाऊं। तो अभी मैं इस टाइम हूँ फ्लाईओवर पे। तो फ्लाईओवर क्रॉस करते ही मैं विक्रम चौक पहुँच जाऊँगा। तो विक्रम चौक पे कर रहे हैं शोएब भाई मेरा वेट। तो उन्होंने मुझे 10:30 बजे का फ़ोन किया हुआ था कि तू डायरेक्ट विक्रम चौक आ जाना, क्योंकि जैसे कि आज शोएब भाई का बर्थडे है तो आज काफ़ी तगड़े वाला व्लॉग रहने वाला है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं शोएब भाई का बर्थडे सेलिब्रेट, और जिस लोकेशन पे हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लोकेशन है। तो अभी हम चलते हैं विक्रम चौक, तो जहाँ पे शोएब भाई जो हैं वो कर रहे हैं मेरा वेट। काफ़ी देर से फ़ोन भी कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं फिर आगे का क्या प्लान रहता है। काफ़ी मस्त व्लॉग रहने वाला है, काफ़ी तगड़ा व्लॉग रहने वाला आज, क्योंकि 1-2 दिन से ऐसे भी व्लॉग नहीं किया। जब 1-2 दिन से बंदा व्लॉग ना करे ना, तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आता है व्लॉग करने तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है। क्योंकि डेली व्लॉग कर करके हमें भी थोड़ी सी मतलब हेडेक सी हो गई होती है। तो अगर आपको व्लॉग में कुछ डिफरेंट टाइप का चाहिए, जो आप चाहते हो कि आप ये चीज़ देखना चाहो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बोल सकते हो। तो चलो कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं। और आज मौसम जो है वो भी थोड़ा ठंडा है। आज धूप उतनी ज़्यादा निकली नहीं है, अदरवाइज़ कल जो है धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। तो हमने सोचा शायद आज भी धूप अच्छी निकली होगी, लेकिन आज धूप उतनी नहीं निकली हुई है। तो अब जम्मू में थोड़ी ठंड दोबारा से आना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो अब हम देखते हैं कोई पुलिस वाला हमें पकड़ ना ले, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है पिछले दिनों यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी चल ही रही है। एक तो रैश ड्राइविंग से लेके एक ये जो हमारा हेलमेट पे कैमरा माउंट होता है। तो कैमरा माउंट होने वाले तो उतना बड़ा कोई इशू अभी तक बना नहीं है। मेन जो है उनकी स्टंट वाली ही राइडिंग के लेके जो है इशू है। तो चलो देखते हैं, अगर कोई पकड़ेगा तो फिर देखेंगे क्या होगा। अदरवाइज़ बाकी तो अभी तक सारा सेफ ही चल रहा है। तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से। तो फाइनली निकल चुके हैं गांधीनगर से। जैसे कि दयाल हाउस से हमने करवा लिया शोएब भाई का केक पैक। तो अब देखते हैं कहाँ जाके कटेगा केक, क्योंकि हमारे बाकी फ्रेंड्स जो हैं तो वो आगे वेट कर रहे हैं। तो आज हमने और राइडर्स को भी बुलाया हुआ है। तो देखते हैं अब कितने राइडर्स जुड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है शोएब भाई को स्टोरियाँ टैग हुई हैं। तो सबको पता है कि शोएब भाई का बर्थडे है, तो मे बी लगता है सारे पहुँचे होंगे राइडर्स सिद्रा में। तो हम नहीं चाहते कि हम सिद्रा में जो है शोएब भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पंगे चल रहे हैं। तो उससे शोएब भाई को भी थोड़ी ट्रबल हो जाएगी, तो हमें भी। तो हम नहीं चाहते कि बर्थडे वाले दिन कुछ गलत करें। तो निकलेंगे यहाँ से और देखते हैं कोई एक अच्छी सी लोकेशन, आइसोलेटेड सी लोकेशन, और वहाँ पे करेंगे आज का केक कट एंड शोएब भाई का बर्थडे सेलिब्रेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम हम सिद्रा में घूम रहे हैं।
तो यहाँ के लेन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर हैं और सब राइडर जो हैं वो सिद्रा को प्रेफर करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी ख़तरनाक स्ट्रिक्टनेस कर दी अब कि सब राइडर सब यहाँ आने से डरते हैं। तो जो अच्छे राइडर्स हैं, जो अच्छे व्लॉगिंग करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पे हम आएँ और फालतू में फंस जाएँ। तो अभी हम भी यहाँ पे आना कम प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी हमारे नेक्स्ट मंथ जो है एक लॉन्ग राइड बनने वाली है, मे बी 1 वीक की राइड हो वो, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली राइड रहने वाली है। इससे रिलेटेड आप कुछ भी एडवांस में जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख दो, ताकि हमारी कोई भी अपडेट हो तो वहाँ पे पहले स्टोरी आएगी, तो आपको जल्दी जो है पता लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर दो, ताकि सारी अपडेट्स जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फाइनली गाइज यहाँ से हो चुके हैं बजालता रूट से अंदर, और यहाँ पे है अपनी लोकेशन जो कि आपने एक बार मे बी ऑलरेडी व्लॉग में देखी हो। तो यहाँ पे है ट्रेन की क्रॉसिंग, और भैया यहाँ बीच रोड में क्या कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ से। अभी तो कोई ट्रेन आ नहीं रही है दोनों तरफ से, तो अभी आप मस्त क्रॉस कर सकते हो इसको, लेकिन जब ट्रेन आती है तो फिर यहाँ पे लग जाते हैं बैरियर्स, उस टाइम कोई क्रॉस नहीं कर पाता इसको। तो अब हम पहुँच चुके हैं कुछ गांव टाइप की लोकेशन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही गांव में पहुँचे तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं खेत छोटे मोटे, और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है इन खेतों में, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है कोई तगड़ी सी फसल। बीच में घास लगा हुआ है और बीच में लगी हुई है सरसों, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, काफ़ी फ्रेश सा महसूस हो रहा है। सामने के माउंटेन पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लगी हुई हैं हमारी बाइक्स, और साथ में जुड़ चुके हैं 2 मॉन्स्टर ट्रक, एक आफू भाई का और एक इब्रार भाई का। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, उनका करते हैं वेट, वो थोड़ा लेट हो चुके हैं। सो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हंटर्स पार्क में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं, और सारे अपनी अपनी व्लॉगिंग में मस्त हैं। सबके पास देखिए अपने अपने गोप्रो हैं, और आज आफू भाई जो हैं वो व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। भाई बीमार है थोड़ा, भाई थोड़े बीमार है। तो चलो कोई नहीं, करते हैं यहाँ पे केक कट। तो शोएब भाई ने जो है केक मंगवाया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे केक। प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और हमदर्दी चाहिए। बोल हम भी आएंगे आपके बर्थडे में, हम भी बिना गिफ्ट खाएंगे, उस टाइम हमें डबल मजा आएगा। हम सेलिब्रेट नहीं करते हम वो दूसरों के केक पे करेंगे। पता है अफू मुझसे छोटा है, इनकी एज कितनी है? 18 साल का वो अभी जस्ट। बस इतना भी छोटा मत बना, टीनेजर बन रहा है। मेरा लाइसेंस भी नहीं बनेगा इस। हाँ, राइडेज ने सारी मार दी है, बिना लाइसेंस के राइडेज ने सारी कर दी है। जैसे आप देख रहे हो, एंड यहाँ से ना स्नो की बारिश हो रही है। एंड अबरार भाई इस तरफ आ जाओ। मेरा कान बंद कर दिया इसने। केक कट कर। तो अब केक यहाँ पे हो रहा है केक कट, और पहला बाइट जो है सबसे बड़े बुड्ढे को खिलाते हैं। सबसे बड़ा बुड्ढा। एंड अब अबरार भाई को थोड़ा सा, एंड पहले मैंने इसको गीला कर दिया बेचारे को। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जा शुभम। पूरा बंद हो गया है, मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा है। इसको कुछ भी आप बोल सकते हो इस टाइम। हम भी खिलाते हैं। बोलना रुगुड़े चला है। ये देखिए, लड़की और सबसे ज्यादा इसमें है तो मैं सबसे ज्यादा वाली पकड़ूंगा। तू खा, सबसे ज्यादा ही खा। घर वालों के लिए शूट कर रहा है। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप कितनी सेक्सी एंड ऑसम लोकेशन थी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बिल पे करके। सो फाइनली गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे एक बार फिर आके, और काफ़ी आइसोलेट सी प्लेस है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी हमारे पास आफू और इब्रार भाई भी आए थे, तो इनकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आ गया। तो आमिर भाई जो हैं वो तो यहाँ पे नहीं थे, अदरवाइज़ वो भी ज़रूर आते। तो चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं और देखते हैं अब आके क्या क्या सीन रहता है राइड का। इस टाइम हमारे आगे आगे चल रहे हैं आफू भाई और इब्रार भाई, और आज ये दोनों हैं स्कूटी पे। ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है, तो देखिए स्कूटी पे व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। स्ट्रगल देख रहे हो आप इन लोगों की, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके पीछे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज व्लॉग बना के। तो देखिए इस टाइम हम हैं तवी के ब्रिज पे, जो कि सिद्रा वाला ब्रिज है। तो आप देखिए चारों तरफ की लोकेशन क्या ही मस्त है। और यहाँ से देखिए आज पानी का फ़्लो जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा पानी हो चुका है। नहीं तो राइडर्स जो हैं इस तवी को बाइक से क्रॉस कर सकते हैं, अभी तो बोट से भी क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो काफ़ी मज़ा आया आज के व्लॉग में। तो चलो फाइनली करता हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो व्लॉग को करो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं अब आपके साथ एक नेक्स्ट तगड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।